कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर। आज है फ्राइडे मॉर्निंग और क्या हाल चल रहे हैं मार्केट के बात करेंगे और क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप बिटकॉइन को देखोगे थोड़ा सा करेक्शन साथ के साथ दिख गया। हमने आपको कहा था कि 25,200 जो $25,200 के लेवल को हिट करके आया बिटकॉइन, वो एक ऐसा लेवल है जहां से हमको 3 बार रिजेक्शन मिल चुका है। जहां तक हम बात करते हैं जुलाई अगस्त की, है ना। $25,000 बिटकॉइन ने 3 बार हमको दिखाया, लेकिन उसके बाद रिजेक्शन मिला। और 25,200 से लेके 700 ये एक ऐसी रेंज है जहां पे होल्ड करना ज़रूरी है ना। उन लेवल्स पे टिकना ज़रूरी है। तो बिटकॉइन अभी फ़िलहाल उन लेवल्स को हिट करके टिक नहीं पाया है ना। तो थोड़ा सा प्राइस नीचे ज़रूर आ गया। 23,000 यहाँ पे हमने जो है 300 तक के लेवल हिट कर लिए रात को, है ना। साथ के साथ अमूमन ऐसा होता नहीं है कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी जंप लग जाए और साथ के साथ इतना करेक्शन भी हमको देखने को मिल जाए। मतलब 25,200 से 23,300 तक का ऑलमोस्ट $2,000 का ड्रॉप, है ना। लेकिन ये करेक्शन साथ के साथ दिख गया और अभी भी बात कुछ बिगड़ी नहीं है ना। बिटकॉइन अभी भी $23,700 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोई क्रैश नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, तो घबराने वाली बात नहीं है। $25,000 जिस दिन अच्छे से ब्रेक करेगा वहाँ पे टिकेगा, तो डेफिनेटली उसके बाद के नज़ारे और भी अच्छे होंगे। 26,000 28,000 इस रेंज तक भी जाते हुए हम दिख सकते हैं। तो 25,000 वाला जो जिस दिन पहाड़ टूटेगा ना, उस दिन मज़ा आने वाला है। तो 25,200 को फिर से हिट किया है बिटकॉइन ने और वापस थोड़ा सा डुबकी नीचे लगाई है। और कहीं ना कहीं लिक्विडेशन वाला गेम बिटकॉइन आपको पता है, इसीलिए जाना जाता है क्रिप्टो मार्केट, कि जहाँ ज़्यादा लिक्विडेशंस हो रहे हैं, शॉर्ट वाले लिक्विडेट हो रहे थे, तो बहुत सारे अब लॉन्ग पोजीशंस लग रही थी 25,000 पे, सीधा 25,000 से 23,300 पे आ गया। तो लिक्विडेशन हुए लॉन्ग वालों के भी, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं ज़रूरी होता है कहाँ आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे एंट्री बनानी है। और जो ट्रेड ले रहे हो उसके लिए लेवरेज आपका कम होना चाहिए ऐसे टाइम के ऊपर, है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है। 23,700 चल रहा है, 3% डाउन है। $1658 पे इथीरियम चल रहा है, ये भी $1,730 के अराउंड पहुंच गया था। और BNB 307 पे आ गया। मैटिक जो पंप कर रहा था कल से ही, मीन्स कल 10-15% ग्रीन में चला गया। और जो बाइंग्स हो रही थी, और कहीं ना कहीं मैटिक का चार्ट भी ये बता रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और वो हलचल हमको दिखी, है ना। तो 116 रुपीज़, $116 पे प्राइस आ चुका है पॉलीगॉन मैटिक का, $1.40। तो कहीं ना कहीं पॉलीगॉन मैटिक अपनी जो ऑल टाइम हाई लगा रखा है उसको ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है ना। थोड़ा सा पॉलीगॉन पे फोकस करें। CFX चल रहा है 16%। शिबा इनू भी 1270 तक की हाई लो लगा के आया, अभी 13 पे फिर से आ चुका है। 7-8% प्राइस ड्रॉप हो गए थे, है ना। तो बस वही गेम चलता है लिक्विडेशन वाला, और ऐसे टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस वाला गेम चलता है। और अगर हम यहाँ पे देखें ट्रू कॉइन 86%, इसके अलावा ड्रेप चल रहा है 49%, कोकोस 38%, एक्रो 20%। इसके अलावा फाइल कोइन आज हमको लिस्ट में दिख रहा है, जहाँ एक तरफ मार्केट में अच्छा खासा एक डिप देखने को मिल रहा है, वहाँ फाइल कोइन अच्छा पंप कर रहा है। हमने लाइट कॉइन के साथ फाइल कॉइन भी आपके साथ शेयर किया था। फाइनली काफ़ी टाइम के बाद लेवल्स दिखना शुरू हुए हैं। नहीं तो $4-5 की जो रेंज है उसी पे टिका हुआ था। आज $6.4 पे प्राइस आ चुका है। 17% फाइल कोइन के प्राइस बढ़ गए हैं। स्टारगेट फाइनेंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, $1.24 पे आ चुका है। ये भी ₹100 से ऊपर पहुंच गया। 16% अभी भी ग्रीन में चल रहा है। सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है डूकॉन को लेके। डूकॉन जो टेराफॉर्म लैब्स के CEO हैं, लूना के CEO हैं, और कुछ ऐसी न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं लूना
होल्डर्स को, LUNC को, जितने भी कॉइन्स हैं लूना फैमिली के, SEC sue Terraform Lab and DuCon for crypto fraud involving UST and Luna। जी हाँ, यहाँ पे जो है एक कहते हैं ना, जो लॉ सूट वगैरह, जो वही चीज़ हमको दिखती हुई दिख रही है। और SEC का जो शिकंजा है वो टेराफॉर्म लैब के CEO डूकॉन पे चल रहा है। टेरा वॉज नथिंग बट ए $multi-million फ्रॉड एंड डूकॉन एंड टेराफॉर्म लैब मस्ट पे। मैंने आपको हमेशा कहा है ये न्यूज़ मार्केट में आएंगी, और जब जब आएंगी लूना फैमिली इम्पैक्ट होगी। इसलिए बोलता हूँ कि लूना फैमिली से, LUNC से, इन सब कॉइन से दूर रहो। लूना पे अभी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, 6% मार्केट के अकॉर्डिंग डाउन चल रही है। लेकिन SEC का शिकंजा टेराफॉर्म लैब्स के CEO डूकॉन पे अब कसने वाला है, क्योंकि जो कुछ हुआ, आपको याद होगा अप्रैल मई की बात है 2022 में, जब लूना करेंसी थी जो 9 नंबर पे रैंक करती थी $100, कितनी ज़्यादा भयंकर क्रैश हुई है ना। तो उस क्रैश को कोई भूला नहीं है, और उसी क्रैश को आपको ध्यान में रखना है हमेशा, अगर आप टेरा में पैसे डाल रहे हो, लूना में पैसे डाल रहे हो, कि ये कितनी रिस्की एसेट है। और अब SEC का जो शिकंजा है वो टेराफॉर्म लैब के CEO डूकॉन पे कसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक बहुत $multi-billion एक तरह से फ्रॉड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, क्योंकि $40 बिलियन साफ हो गया। ये क्रैश हुई तो $40 बिलियन का मार्केट कैप था, वो भी साफ हो गए मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा लॉस दिया लूना क्रिप्टो करेंसी ने। नेक्स्ट अपडेट है, बाइनेंस एंड हुआबी फ्रीज $1.4 मिलियन इन क्रिप्टो लिंक टू नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, $1.4 मिलियन की जो क्रिप्टो है, जो लिंक थी नॉर्थ कोरिया से, वो यहाँ पे बाइनेंस एंड हुआबी ने फ्रीज किया है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस बाइनेंस एंड हुआबी हैव फ्रोजन क्रिप्टो करेंसीज वर्थ अप्रोक्सीमेटली $1.4 मिलियन लिंक टू नॉर्थ कोरिया अकॉर्डिंग टू ब्लॉकचेन एनालिटिक फर्म। ये सारे जो क्रिप्टो, मिलियंस ऑफ क्रिप्टो फ्रीज हुई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैकिंग हुई है, और नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ही रहे हैं कहीं ना कहीं उनके पीछे, है ना। 2022 की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा हैक हमको देखने को मिले, है ना। और जिसके अंदर जो नाम निकल के आ रहा है वो नॉर्थ कोरियन हैकर्स का ही निकल के आ रहा है। और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया लिंक क्रिप्टो फ्रोजन बाय बाइनेंस एंड हुआबी ग्लोबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐप कॉइन के बारे में। ऐप कॉइन टैंक 10% फॉलोइंग $40 मिलियन टोकन अनलॉक। तो 10% डाउन है, तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर जो आपको एक डिप देखने को मिल रहा है ना, जो एक गेम लिक्विडेशन वाला। और अगर आप देखो, द NFT प्रोजेक्ट रिलीज 7.3 मिलियन ऐप कॉइन्स, ए लार्जर टोकन अनलॉक इज स्लेटेड फॉर मार्च। एक जो टोकन की सप्लाई है वो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टोकन अब बढ़ेगा ही नहीं, टोकन अब क्रैश हो जाएगा, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा, ठीक है। The latest crypto project to unlock a batch of token is AppCoin. As predicted, its native coin app has seen price plummet in response. और प्राइस गिरा है तो मार्केट के अकॉर्डिंग गिरा है, ठीक है। और AppCoin रिलीज 7.3 मिलियन ऐप कॉइन ऑन द मार्केट। 7.3 मिलियन ऐप कॉइन आपको और देखने को मिलने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे वोयाजर के बारे में, जो बैंकक्रप्ट हो चुका है 2022 के अंदर। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो लेंडर मूव 250 बिलियन शिबा इनू इन सरप्राइजिंग ट्रांजैक्शन। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो करेंसी लेंडर वोयाजर हैज़ ट्रांसफर 250 बिलियन शिबा इनू टोकन, जिनकी वैल्यू $3.4 मिलियन की है, टू द नैस्डैक लिस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस। तो वोयाजर ने यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी शिबा इनू की, अगर आप देखो 250 बिलियन की, है ना, और $304 मिलियन टू कॉइनबेस। और इतनी बड़ी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे सेंड की है एक बैंकक्रप्ट क्रिप्टो लेंडर ने। और शिबा इनू की प्राइस भी अच्छी खासी ड्रॉप हुई है, 1270 तक का यहाँ पे लो लगाया है शिबा इनू ने, अभी 13 पे फिर से आ चुका है। तो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है वोयाजर की तरफ से शिबा इनू को लेके। नेक्स्ट अपडेट है फ्लोकी इनू को लेके। कूकॉइन का अपडेट आ चुका था ऑलरेडी, आज लिस्ट हो जाएगा कूकॉइन के ऊपर।
अगर आप देखो ट्रेडिंग जो शुरू है वो 17 फरवरी से शुरू होनी थी और आज 17 है, तो आज से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी फ्लॉकी इनू की कू कॉइन के ऊपर। एक बड़ी एक्सचेंज है ना। नेक्स्ट अपडेट है गाला को लेके। कल परसों आई थिंक जो है वेल्स ने गाला खरीदे थे और आज फिर से ब्लू वेल 0079 ने गाला खरीदे हैं यहाँ पे। जस्ट बॉट 36 मिलियन गाला, जी हाँ 3 करोड़ से भी ज़्यादा गाला की जो खेप है वो खरीद ली है। 1.740 मिलियन डॉलर्स की, मतलब 1.7 मिलियन डॉलर की ये गाला है और 109 पे इस वेल की रैंक आती है। तो मैटिक की जो बाइंग है वो वेल की तरफ से बिल्कुल नहीं रुक रही है। फिर से यहाँ पे मैटिक बाय किए गए हैं। अगर आप देखो 4.3 मिलियन मैटिक, मतलब 43 लाख मैटिक जिनकी वैल्यू 6 मिलियन डॉलर्स की है, फिर से मैटिक खरीद लिए हैं। 108 पे इसकी रैंक आती है ब्लू वेल 0072 ने। इसके अलावा ब्लू वेल 0088 ने यहाँ पे बॉट किए हैं 2 मिलियन IMX कॉइन। जी हाँ 2 मिलियन IMX की खेप भी यहाँ पे बाय कर ली है और जिनकी वैल्यू है 2.2 मिलियन डॉलर्स की। 334 पे इसकी रैंक आती है। इसके अलावा और भी मैटिक बाय हुए हैं यहाँ पे। अगर आप देखो ब्लू वेल 0073 अभी 43 लाख वाला ट्रांजैक्शन और ये है दूसरा ट्रांजैक्शन 30 लाख वाला। कितने हो गए? 70 लाख से भी ज़्यादा मैटिक खरीद लिए। 4.2 मिलियन डॉलर की ये वैल्यू है। 2 ट्रांजैक्शन में 70 लाख मैटिक खरीद लिए वेल्स ने फिर से। तो एक कहते हैं ना, एक तरह से पूरा मोर्चा संभाल लिया वेल्स ने पॉलीगॉन मैटिक को लेके और 256 पे इसकी रैंक आती है। इसके अलावा एक और ट्रांजैक्शन पहले हमको दिखा 120 बिलियन 30 जनवरी, उसके बाद 223 बिलियन शिबा इनू अभी रिसेंटली, और फाइनली ब्लू वेल 0073 ने यहाँ पे खरीद लिए हैं 117 बिलियन शिबा इनू कॉइन जिनकी वैल्यू 1.6 मिलियन डॉलर्स की है। फिर से वेल ने अपने बैग में ऐड कर लिए एक पूरी खेप। बिलियंस ऑफ क्वांटिटी जो है शिबा इनू की वो अपने बैग में ऐड कर ली है। ठीक है, तो ये थी कुछ वेल्स की शॉपिंग और अपडेट्स। आगे जो अपडेट रहेंगी हमारे टेलीग्राम ट्विटर पे आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। ठीक है, किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो हमेशा अपनी रिसर्च करो, वो बेहद ज़रूरी होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।